लग लगी अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया सत्सु का प्रयोग अवश्य करोगे ना, उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर। तुमने जो सत्तू दान करा है बैसाख महीने में, तुमने जो पानी पिलाया है बैसाख महीने में, तुमने जो सत्तू का दान करा है बैसाख महीने में, जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है बैसाख महीने में, सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक कण तुम्हें 47वें दिन पे तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले लेकर जाएगा। वो सत्तू का एक पकवान बन रहा है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? साथ अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? और शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा शिव जी का एक चीज। बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। शरीर बेकार नहीं है, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक आदि में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है। जब
विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है वहाँ कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने लगा, और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सबसे दिल की बात कहो शिव से, हृदय की बात बाबा से कहो तो बाबा सुन लेगा, निश्चित है सुने। श्रीमद् महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कहने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर, और सत्तू चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। गरुड़ पुराण में मरने का 43वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 43वें दिन 47 डेज 47वें दिन किसी चीज का दान तुम्हारे सामने आता है। मरने के 47वें दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो बोलते जाते गेहूं चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? अगर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था, और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या मैं बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया तो कितने कण बताना पड़ेगा।
रतलाम की शिव महापुराण की कथा को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, बैसाख की अमावस्या को जहाँ जहाँ अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं और वो सत्तू उज्जैन के कई अन्य क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्य क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं समिति के पास आए हैं वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए हैं कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र के भंडारे होंगे उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया। ये आगे आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता बनाना? आता है। इनको गला कर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में बोलती जाओ सेको, उतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो गया। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच लो, घोल के गुड़ से शक्कर से दिल से लो। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ तो खाओ। ये सत्तू कहाँ काम आएगा? जम के बोलो जरा। मरने के 43वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। ये हमारा दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने। इससे जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहाँ तो सब VIP लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे तो मेरा भजन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बैतरणी करने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का प्रदोष काल में ही दरवाजे के पास महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, उसका दान अवश्य करना।
कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। के दिन कई लोगों ने महत्व को बिगाड़ दिया। के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है, कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि पूजन करना है आपको, अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है। चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों,